नमस्कार दोस्तों, बडिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, इस वीडियो का कोई मकसद नहीं है कि आपको मोटिवेट करूँ। इस वीडियो का सोल पर्पस है कि मैं आपको सच्चाई दिखाऊँ, क्योंकि आप जितनी जल्दी सच्चाई को समझोगे लाइफ में उतने आप मतलब अवेयर होगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सच्चाई को समझ जाने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हर इंसान के पास अपना खुद का कुछ प्रॉब्लम्स है, अपनी एक लड़ाई है। हमें लगता है कि हमारी लड़ाई थोड़ी मुश्किल है, वो लड़ाई थोड़ी आसान है। कभी कभी लगता है कि वो लड़ाई और आसान हो जाएगी। मतलब हमें अपना ज़्यादा नहीं दिखता है, हमें दूसरा हर कुछ दिखता है। यही इंसान की फितरत होती है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा, हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा जब हम कैरियर का चुनाव कर रहे होते हैं। तो एक चीज़ जो बिल्कुल आपके दिमाग को मैं क्लियर शब्द में क्लियर स्टेटमेंट में आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी ब्रांच कम ज़्यादा नहीं है। इट्स वेरी सिंपल, इकोनॉमिक्स, डिमांड एंड सप्लाई। बिल्कुल ऐसा ही बात है। स्किल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आपके पास एक सर्टेन लेवल ऑफ स्किल होनी चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। अगर आपको अपने किसी भी काम में एक कुछ चाहिए, मज़ा लेना है, तो आपको सर्टेन लेवल ऑफ स्किल होना चाहिए, एज वेल एज आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। हम मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों का एक प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मैं उस गेम का एक पार्ट हूँ, इसलिए मैं वो बता रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। हमें क्या लगता है कि हम सारे प्रॉब्लम्स को आज ही सॉल्व कर देंगे। ओके, ये हमारी प्रॉब्लम है। हमें लगता है कि हम सारे प्रॉब्लम का यूं सॉल्व कर देंगे, यूं ये एग्ज़ाम निकाल लेंगे, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वो एग्ज़ाम कर लेंगे, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये वो मतलब मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि हमारे अंदर ये मानसिकता भर गई है कि कोई भी लाइफ में अगर बहुत ही सेटल्ड होना है तो ये कर लेंगे, सेटल्ड हो जाएंगे, जो कि भ्रम है। और क्या एक प्रॉब्लम होती है मिडिल क्लास लोग और लोअर मिडिल क्लास बच्चों का कि रोटी कपड़ा मकान हमें मिल जाता है, तो हम क्या करते हैं, हमेशा ट्राई करते हैं कि सेफ जोन में खेले। बुरा नहीं है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी भी चीज़ को बुरा भला नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपको मैं एक यूज़ केस दूंगा, एक केस स्टडी बताऊंगा, जिस केस स्टडी को आपको समझना पड़ेगा। मैं एक सिंपल सा एक नाम ले रहा हूँ। नाम लेने से पहले मैं एक सिचुएशन देता हूँ कि अगर आपका आईआईटी में AIR 1 आए तो आप क्या करोगे। एकदम सीधा आंसर होगा, आप आंसर कमेंट करके मुझे बता सकते हो। आपका आंसर होगा भैया IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस, IIT खड़गपुर, ये मतलब ये आपका आंसर होगा। ऑब्वियसली यही आंसर होगा। बट अभी आप जाने के बाद गूगल करना, AIR 1 1987 के गोपा कुमार सर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। 1987 में उन्हें AIR 1 आया। आइडियली उन्हें IIT बॉम्बे लेना चाहिए था, IIT खड़गपुर लेना चाहिए था, बट उनको पसंद था फिजिक्स, उनको फिजिक्स में इंटरेस्ट था, तो उन्होंने अपने कैरियर को फिजिक्स में देखा और उन्होंने IIT में तो गए, लेकिन कंप्यूटर साइंस से नहीं, वो फिजिक्स से गए। फिर उसके बाद हार्वर्ड में गए बाद में। फिर उसके बाद मतलब आज वो एकदम मज़ा, मतलब वो मैं क्या कह रहा हूँ कि वो अपने फील्ड में मज़ा ले रहे हैं, मतलब उसको बोर नहीं लग रहा है, लाइफ बोरियत महसूस नहीं हो रही होगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उनके पास एक विज़न था। मैं हर वीडियो में ये कहता हूँ कि हम सबके पास एक विज़न होनी चाहिए कि हमें लाइफ में क्या करना है। यू हैव टू हैव दैट विज़न, अ काइंड ऑफ विज़न। ओके, तो अगर आपके पास एक विज़न होता है तो आप उस विज़न के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करोगे। ब्रांच भी उस विज़न के अकॉर्डिंग आप ब्रांच लोगे। आप आगे कॉलेज में जाओगे तो अपने विज़न को अपने सामने रख के आप काम करोगे। तो क्या होगा, ये जो जॉब और ये किस ब्रांच में जॉब है नहीं है, इन सब के जो चक्रव्यूह है, इससे बच जाओगे। मैं कहता हूं कि आप कुछ मत करो, BSc इन फिजिक्स कर लो, और आप अगर भूखे रहोगे या आपके पास जॉब नहीं रहेगी तो मुझे बता देना, लेकिन आप सच में BSc इन फिजिक्स करो। आप हिस्ट्री को इतने अच्छे से पढ़ के मुझे बता दो कि आप बोलो कि मैं सच में हिस्ट्री पढ़ा हूं। आप ग्रेजुएशन इन हिस्ट्री किए हो और आप मेरे सामने आओ और आप किसी भी मैटर पे, ये नहीं कि हिस्ट्री जब आप ग्रेजुएशन हिस्ट्री से किए तो ये क्या हुआ वो क्या, डेट्स नहीं, हिस्ट्री आपको आप हिस्टोरियन की तरह बात करो। आप इसी तरीके से आप अगर एक केमिकल इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, तो यू हैव टू हैव ऑटोमोबाइल्स का तुम्हें इंटरेस्ट होना चाहिए। ऑटोमोबाइल्स में कंप्यूटर साइंस हो तो कंप्यूटर के साथ तुम्हें खेलना पड़ेगा।
तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस चीज़ को समझो, कंप्यूटर में नेटवर्क इंजीनियर हो, सिक्योरिटी इंजीनियर हो, सॉफ्टवेयर में, मतलब पैशन डालो अपने आप में। और पैशन अगर जिस दिन तुम अपने 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 अंदर डाल दोगे, एक विजन लेके पैशन डाल दोगे, फिर कोई भी ब्रांच ले लो, मेटलर्जी ब्रांच ले लो ना, मिलेगी ही मिलेगी। मैंने बता दिया है, मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब बोलोगे कि भैया अभी तो भैया इतना विजन नहीं, एक नौकरी चाहिए। बहुत सही बात है, क्योंकि मैंने एक कविता मैंने पढ़ा था कभी कि भूखे पेट न होई भजन गोपाला, ले लो तेरी कंठी ले लो तेरी माला। मैं इस बात से सहमत हूँ कि हम सिर्फ और सिर्फ ड्रीम्स पे नहीं काम कर सकते, हमें फैक्ट पे भी काम करनी पड़ेगी। तो फैक्ट ये है कि आपको जीने के लिए एक ठीक ठाक आपको एक नौकरी चाहिए। हमें ज़रूरत नहीं है कि अपने समाज को दिखाए कि भैया ये देखो हमने एसएससी निकाल दिया, हमने बैंक में पीओ बन गया, ये देखो हमने सरकारी नौकरी निकाल दिया, ये देखो हमने गूगल में चला गया। ये नहीं दिखाना है समाज को। अपने आप में जब आप खुश नहीं हो, जब अपने अंदर से आप खुश नहीं हो, तो हम दूसरे को दिखा के क्या खुश करेंगे? कितना दिन खुश रहोगे इससे? अरे भैया लोगों को लग रहा है बर्बाद है, हम बर्बाद है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको जो मेरे मन को भाया मैंने कुत्ता मार के खाया। मतलब बात सिंपल है कि मुझे पसंद है कंप्यूटर साइंस, तो मैं कंप्यूटर साइंस लूँगा। अगर नहीं मिल रहा है तो कोई और ब्रांच लूँगा, फिर कंप्यूटर साइंस में कोशिश करूँगा आने का। अगर तो ये चीज़ें हैं, जॉब मोटा मोटी सब ब्रांच में है। कोई ऐसा ब्रांच नहीं है जिसमें नौकरी नहीं है, कोई ऐसा ब्रांच नहीं है जिसमें सरकारी नौकरी नहीं, कोई ऐसा ब्रांच नहीं है जिसमें प्राइवेट नौकरी नहीं है। सब ब्रांच में सब कुछ है, थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज़्यादा। अब अगर मैं पैशनेट हूँ, लेट्स टेक एग्जांपल, मैं पैशनेट हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, मुझे ऑटोमोबाइल्स पसंद है, तो मेरे से बेस्ट मैकेनिकल इंजीनियर कौन होगा ज़रा बता देना? कोई नहीं होगा। मैं बेस्ट हूँगा, मुझे कंप्यूटर में पसंद है, तो मेरे से बेस्ट कंप्यूटर इंजीनियर कौन होगा? कोई नहीं होगा। अब लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अब पैशन को ढूंढो अपने। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे टीचिंग पसंद है, ओके। टीचिंग भी एक आर्ट होती है, एक स्किल होता है। तो मैं टीचिंग करना पसंद करता है, तो मैं उसमें अपना कैरियर देखता हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। तो मतलब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने स्किल्स पे अपना ध्यान दो, अपने विजन को क्लियर रखो। कोई भी ब्रांच लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आज तो मैंने तो देखा, जब गोपा कुमार सर का वीडियोस देखा ना, क्या पढ़ा रहे हैं फिजिक्स, मतलब फिजिक्स जब वो पढ़ा रहे हैं तो लग रहा है कि भाई कुछ पढ़ा रहे हैं, मतलब दम है। ऐसे थोड़े उन्होंने AIR 1 लेके फिजिक्स पे काम किया, क्योंकि वो फिजिक्स से प्यार करते थे। तो तुम्हारे पास तो वो भी तो 12th करके डिसीजन लिए थे, तुमने भी 12th किया है, तुम्हें भी डिसीजन लेना है। डिसीजन शुड बी योर ओन, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस सोसाइटी, कि सोसाइटी में नौकरी किस में होगी, सिविल में होगी नौकरी। भैया नौकरी मिलने के सिर्फ 2 साल तक या 1 साल तक समाज में तुम्हारा एक वाहवाही होगा, उसके बाद वो जिंदगी तुम्हें जीनी पड़ेगी, सिर्फ तुमको वो जिंदगी जीनी पड़ेगी। तो इसलिए अभी मौका है, पैशन को ढूंढो। कोई भी ब्रांच मिले, अपने पैशन को ढूंढो और पैशन पे काम करो। थैंक यू गाइस।